हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो ये है आपकी हिस्ट्री की क्लास, जैसे कि आपको पता है। तो ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है और हम इसमें जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं जीआईसी एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए और आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक कि हम एसएससी के लिए, लेखपाल के लिए, आपका यूपीपीएस यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीएससी के लिए, ठीक है ना। तो हिस्ट्री सभी एग्ज़ाम में कॉमन आती है, तो आप चाहो तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आप इसको कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तो फ़िलहाल हम जीआईसी और टीजीटी पीजीटी पे फोकस्ड हैं। तो जैसे कि आपने कल टॉपिक पढ़ा था, आपने किसान आंदोलन वगैरह कंप्लीट किए थे। आज हम 1857 का विद्रोह करेंगे। तो बहुत अधिक क्वेश्चन इसमें नहीं है, छोटा टॉपिक है, जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ, आप हैं स्टडी विद एनु में। तो अगर आप स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी मटेरियल दिया जा रहा है, कंटेंट प्रोवाइड करा जाए, वो सारा आपको ईजिली पढ़ने का स्टडी मटेरियल आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास में। और मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं आपको प्राचीन इतिहास कंप्लीट करा चुकी हूँ, साथ ही साथ मैं आपको मध्यकालीन इतिहास भी कंप्लीट करा चुकी हूँ और ये आपका चल रहा है आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये बुक भी फिनिश होने वाली है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे टॉपिक्स, और जैसे ही टॉपिक ख़त्म होंगे तो हम नए जो है ना, मैं नया प्रैक्टिस सेट आपको कराने लगूँगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बातें बहुत हो गई हैं, मैंने बता भी दिया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए, आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे ज़रूर बताया करिए, और क्लास कैसी लगी ये भी, ठीक है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो जो 1857 का विद्रोह है वो आपका शुरू हुआ था, सॉरी, मेरठ से, मैंने पहले क्वेश्चन गलत कर दिया। 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था आपका मेरठ से। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो पहले भारतीय सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? सॉरी, क्वेश्चन स्किप कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो ये संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ठीक है। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया है? तो उन्होंने लखनऊ से किया था, ठीक है। बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से 1857 की क्रांति में भाग ले रही थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था कैनिंग, ठीक है। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले बलिदान देने वाले थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह से कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से जो लड़ रहे थे वो थे तात्या टोपे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो जब से महत्वपूर्ण तत्व था वो था हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। उस समय हिंदू मुस्लिम एक थे। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका नाम था। नेक्स्ट है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल में स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, बिल्कुल थे। वो पहले भारतीय सिपाही थे जिसने एल्फिन राइफल, जिसमें कि चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया, बिल्कुल किया था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजिसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी थी, बिल्कुल कर दी थी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी, तो बिल्कुल दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। कौन थे? पामस्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता को सुमेलित करना है आपको। तो मेरठ जो है वो आपका कदम सिंह नेता थे। दिल्ली के जो नेता थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा के नेता थे राव तुलाराम और बरेली के नेता थे खान बहादुर खां। नेक्स्ट है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो ये किया था नामधारी सिखों ने, ठीक है। नेक्स्ट है,
बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 मई 1858 को। नेक्स्ट है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये की गई थी जनवरी 1857 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? तो ये है आपका पील आयोग। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब ने देखा था। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के जो राजा थे वो थे आपके कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया है? तो बिहार से लड़ रहे थे कुंवर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का जो विद्रोह है वो मुख्यतः असफल रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो भाई ये नहीं लिया था आपका साहूकारों ने और साथ ही साथ जमींदारों ने भी भाग नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाने वाला था कैनिंग। कौन बनाने वाला था? कैनिंग। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। क्या था? कोल्हापुर। नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था भगत सिंह ने। तात्या टोपे ने भाग लिया, लक्ष्मीबाई ने भाग लिया और बहादुर शाह द्वितीय जफर ने भाग लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो ये किया था शहादत खान ने। शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष 1857 में किया था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन जो कारण था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम था। तो ये था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई है। ठीक है। और कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कहा था आरसी मजूमदार ने। मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। तो मेरठ में जो विद्रोह शुरू हुआ है वो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 1857 के सामयिक समकालीन इतिहासकार हैं। तो ये है आपके मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो थे तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये था चित्तौड़। चित्तौड़ जो है वो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। तो बिल्कुल था। कारण कहता है कि ये उसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये आपका गलत है, यानी कि ये गलत है। तो यानी ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? तो ये है 1857 के विप्लव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्षेत्र और नेतृत्व का हमें मिलान करना है। तो ग्वालियर और कालपी से जो लड़ रहे थे वो थे तात्या टोपे। इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली लड़ रहे थे। फैजाबाद से लड़ रहे थे मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर से लड़ रहे थे कुंवर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो ये किया था 12 मई 1857 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित के लिए क्षेत्र और नेतृत्व को। ठीक है। तो झांसी से जो लड़ रही थी वो थी लक्ष्मीबाई। फतेहपुर से कौन लड़ रहा था भाई? तो फतेहपुर से जो लड़ रहे थे वो थे अजीमुल्ला।
मथुरा से लड़ रहे थे देवी सिंह और संबलपुर से लड़ रहे थे सुरेंद्र साई। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बख्त खान ने। किसने किया था? बख्त खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्रोह का स्थान और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का मिलान करना है। तो दिल्ली में है निक्सन और हडसन, कानपुर लखनऊ में है हैवलॉक और कैम्पबेल, झांसी ग्वालियर में ह्यूरोज और इलाहाबाद में है कर्नल नील। नेक्स्ट है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो ये है टेलर और विंसेंट आयर को। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी निकलसन की। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई है? तो ये हो गई थी लखनऊ की। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वप्रथम में 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। तो ये दी थी बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और विचारक को सुमेल करना है। तो सैनिक विद्रोह जॉन लॉरेंस के द्वारा हुआ, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायल के द्वारा हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर और आउटरम के द्वारा हुआ और सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? तो ये दी है वी.डी. सावरकर ने। किसके मत ने 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? तो ये हो गया था एस.एन. सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक को हमें सुमेल करना है। ठीक है, चलो, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 कार्ल मार्क्स लेखक है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक हैं सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं वी.डी. सावरकर और 1857 के लेखक हैं एस.एन. सेन। नेक्स्ट है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो ये थे आपके सिख, गोरखा और पठान। ठीक है, ये तीनों ही सहयोग करने वाले थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी। नेक्स्ट है अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही और अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दी गई थी तात्या टोपे को। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो ये देखा जाता है सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह को। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो ये किया था हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो ये रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट है वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो निभाई है कैम्पबेल ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है? तो ये रहा था मद्रास। नेक्स्ट है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है? तो ये कहा था लक्ष्मीबाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का जो चिन्ह है वो निश्चित किया गया था कमल और चपाती। क्या निश्चित किया गया था? कमल और चपाती निश्चित किया गया था। ठीक है, नंबर 64। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गई थी नाना साहब की, बेगम हजरत महल की और खान बहादुर खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो ये आरोप लगाया गया था जीनत महल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब बस पदस्थ शासकों के आंदोलन और उनके वर्ष को हमें सुमेलित करना है। तो खुर्दा उड़ीसा पाइक विद्रोह जो हुआ था वो 1804 से 6 के बीच हुआ। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंती का विद्रोह 1808-9 में हुआ है। कित्तूर मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का जो विद्रोह हुआ 1824-29 में हुआ। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में हुआ था। नेक्स्ट है अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह और उनका वर्ष सुमेलित करना है। तो रामोसी विद्रोह जो है वो 1822 व 25-26 में हुआ है। गडकरी विद्रोह जो हुआ वो 1844 में हुआ। सावंतवाड़ी विद्रोह भी 1844 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा उन्होंने करी थी 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो ये चयन किया था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो ये खोया था जनरल नील ने, मेजर हैवलॉक ने और सन हेनरी लॉरेंस ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये कहा था वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर जो सही कथन नहीं है उसको हमें ढूंढना है। तो चलो ढूंढते हैं भाई सही कथन को। कौन सा सही कथन नहीं है? चलिए तो देखो और बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से कि कौन सा सही कथन नहीं है। तो देखो यहाँ पर सही कथन नहीं है आपका कि इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय के द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। ये सही नहीं है। ठीक है, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों के द्वारा माना गया था और विद्रोह जो है वो दक्षिण भारत में नहीं फैला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। कौन थे? एस.एन. सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो जुड़े थे वो बैरकपुर विप्लव से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का इस टॉपिक का निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो ये थे मौलवी लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली लड़ रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आज की क्लास तो बहुत ही कम समय की हुई है, मात्र 17 मिनट हुए हैं। थोड़ी सी बात करूँगी तो इसलिए थोड़ा 18 मिनट हो जाएंगे, 18-19 मिनट। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को शेयर कर दीजिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और कल जो हम टॉपिक करेंगे वो टॉपिक हम करेंगे नरमपंथी और उदारवादी चरण, जो कि 1885 से 1905 तक का है। तो कल हम ये वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये क्लास जो आपकी आती है वो सुबह 11 बजे आती है। तो डेली सुबह 11 बजे क्लास को देखना बिल्कुल मत भूला करिए। ठीक है, और संडे को क्लास नहीं आएगी। अब मैं संडे को आपको क्लास नहीं दूंगी क्योंकि जब भी मैं संडे को क्लास देती हूँ आप लोग कोई नहीं देखते हो। ठीक है, बहुत कम व्यूज़ रहते हैं, बहुत कम लोग क्लास को देखते हैं, तो इसलिए संडे को क्लास नहीं आने वाली है आपकी अब से। अब मैं संडे को कोई क्लास नहीं देने वाली हूँ। संडे को आप लोग फुल मौज उठाते हो तो फिर मैं क्यों मेहनत करूँ? ठीक है ना, तो अब मंडे से सैटरडे क्लास आएगी आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।